आपने एक शब्द सुना होगा, शरणागति। शरणागति को समर्पण भाव भी कह सकते हैं। ज्ञान मार्ग में शरणागति शब्द का उपयोग नहीं होता है, वहाँ शरणागति की जगह साक्षी शब्द, निष्क्रियता शब्द का उपयोग होता है। लेकिन बात वही होती है, वहाँ भी अपने को गिराना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में जैसे बुद्ध का, महावीर का, शंकराचार्य, गोरखनाथ का, वो गिराने का तरीका अलग होता है, अपने अहंकार को गिराने का। लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान की शरण, ये शब्द चलता है, भगवान के प्रति समर्पण। इस विषय में मेरे को कहानी आती है स्वामी शरणानंद जी के बारे में, कि स्वामी शरणानंद जी बाहर की आँखों से देख नहीं सकते थे। उनकी आंखें छोटी उम्र में ही चली गई थी और वो 18-19 साल की उम्र में सन्यासी हो गए थे। और सन्यासी होने के बाद भी वो कठोर विरक्ति का जीवन जिया करते थे और खुले घूमते थे, जैसे कोई भी नॉर्मल मनुष्य घूम सकता है। नॉर्मल सन्यासी यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, परिव्राजक जीवन जीते हैं। ऐसे ही स्वामी शरणानंद जी भी परिव्राजक जीवन जिया करते थे। एक बार क्या हुआ, चलते चलते जा रहे थे तो वो किसी नदी पर पहुंच गए। चलते अब उनको दिखाई तो दिया नहीं नदी है, वो नदी में गिर पड़े और नदी में बहने लग गए। नदी में पानी का प्रेशर भी था। अब उनको तैरना तो आया करता था, वो खुद कहते हैं मुझे तैरना आता है, लेकिन तैरना आने के बाद भी जो दिखाई नहीं दे रहा तो तैर कर किधर जाएं। वहाँ जैसा कि उनका नाम था स्वामी शरणानंद जी, की शरण में ही आनंद है। भगवान की शरण में हो गए तो वहीं सारा आनंद मिल गया, सारी बात मिल गई। तो उस समय स्वामी शरणानंद जी को एक बात याद आई कि भगवान की शरण में अपने को छोड़ दो बस। तो उन्होंने उस समय भगवान की शरण में अपने को छोड़ दिया। और भगवान की शरण में छोड़ना, नदी के अंदर अपने आप को छोड़ना, एक ही बात हो गई। फिर उन्होंने हाथ पैर हिलाने बंद कर दिए। फिर कुछ टाइम में क्या हुआ, जो निष्क्रिय होकर पड़ गए तो नदी ने खुद ही उनको धक्का मार के एक किनारे पर लगा दिया। और जैसे ही वो किनारे पे लगे, उनका हाथ किनारे पे टकराया। वहाँ एक पेड़ की जड़ थी, उस पेड़ की जड़ को पकड़ के वो बाहर निकल गए। और बाहर निकले तो वहाँ ज़मीन पे जाके बैठे, नीचे हाथ रखा तो नदी में जब वो गिरे थे उनके हाथ में एक लाठी थी, वो लाठी नदी में छूट गई थी। तो वहाँ एक लाठी उनको और मिल गई। तो शरणानंद जी कहते हैं कि ये मेरी शरणागति का भाव था कि परमात्मा ने देखो मेरे को नदी से पार भी कर दिया और वही वैसी ही दूसरी लाठी भी उपलब्ध करा दी। ये स्वामी शरणानंद जी की शरणागति का भाव है। शरणानंद जी की एक कहानी और भी है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे और उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे और हवा बहुत तेज़ बह रही थी। तो हवा तेज़ थी तो उनके बाल पीछे से हवा के धक्के से उसके मुँह के ऊपर आके गिर रहे थे, उनके मुँह के ऊपर आके गिर रहे थे बाल। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये बाल मेरे को बार बार परेशान कर रहे हैं, हवा उल्टी दिशा से आ रही है और बाल इधर गिर रहे हैं। तो उन्होंने दिशा ही बदल दी और उधर चलने लग गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो बाल अब इधर गिरते थे, अब इधर गिर जाएंगे, उसकी ये मर्जी है कि तुम इधर मत जाओ, इधर जाओ, सारी पृथ्वी अपनी है। तो ये उनकी शरणागति का भाव था। अगर हवा जिधर ले जाए उधर ही चले जाओ, ऐसी भावना थी उनकी शरणागति में। इसलिए तो उनके गुरु ने उनका नाम शरणानंद जी रखा था। अब इसी तरह से, इसी से मिलती हुई एक कहानी और है कि एक जैन मुनि थे। वहाँ उसी गांव में एक लड़के की शादी हुई। तो लड़का शादी करके घर आ गया था, दुल्हन घर में थी। तो कुछ लड़के, कुछ मित्र सब मिलजुल के वहाँ एक जैन मुनि रहते थे, उनके पास चले गए। तो वहाँ लड़कों ने हंसी मजाक की और हंसी मजाक में उन्होंने कहा, मित्रों ने, अगर इस लड़के को महाराज चेला बना लो, इसका मुंडन कर दो, इसको सन्यास दे दो। उन्होंने तो कहा, मजाक में कहा था। उसका गुरु था, जो जैन मुनि था, वो थोड़ा गर्म स्वभाव का था। तो उन्होंने गुस्सा आया और उन्होंने कहा ले आओ। तो लड़का तैयार हो गया। उन लड़कों ने उसको धक्का मार दिया। तो उस जैन मुनि ने उनका मुंडन करवा के उसी समय उनको सन्यास दे दिया। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो खलबली मच गई। अभी आज ही शादी करके आया है, आज ही सन्यासी बन गया है।
तो जो उनका गुरु था जिसने अभी संन्यास दिया था, उसने कहा कि देखो तुम्हारा संन्यास भंग हो जाएगा और लोग मुझे परेशान करेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, इसलिए चलो हम दोनों यहाँ से निकल भागते हैं। फिर वो दोनों गुरु और चेला वहाँ से निकल भागे। तो चलते चलते दिन तो ढल गया, रात शुरू हो गई। और रात शुरू हुई तो उसने गुरुजी ने कहा कि देखो मेरा बूढ़ा शरीर है, मेरे से चला नहीं जाता, रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, तुम ऐसा करो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और फिर चलते अपन। फिर गुरुजी चेले के कंधे पर बैठ गया। अब गुरुजी का गर्म स्वभाव था, गुरुजी उसको बार बार फटकारे मारे, तुम ऐसे नहीं चलते हो, तुम वैसे नहीं चलते हो, मेरे को परेशानी होती है, मेरे को झटके लगते हैं। ऐसा करते करते बार बार ऐसे ही करे। तो उस शिष्य का हृदय इतना शांत था, इतना निर्मल था कि गुरुजी के प्रति एक भी विचार विरोध में नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। और वो शांति से जैसा गुरु कहे वैसा ही वो सुधार करने की कोशिश करता रहा। ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए। वो चलते रहे और गुरुजी चेले को परेशान करता रहा, लेकिन चेला बिल्कुल शांति से सारी बातें सुनता रहा और अपने आप को ही सुधारने की कोशिश करता रहा। जब आगे चलने लगे तो शिष्य का हृदय इतना शांत हो गया कि उसके अंदर से ही आत्म प्रकाश पैदा हो गया और वो बिल्कुल एकदम सही दिन की तरह से चलने लग गया, जैसे दिन में चल रहा हो, रोशनी में चल रहा हो, ऐसे चलने लग गया। तो गुरुजी ने कहा कि ये क्या हो गया तुम्हें, तुम इतने साफ आसानी से कैसे चल रहे हो, कोई झटका नहीं लग रहा, कोई ठोकर नहीं लग रही, क्या बात है। तो उसने कहा गुरुजी आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हो गया है, मेरे अंदर से प्रकाश पैदा हो गया है, जिसके कारण मुझे बाहर की जगह, रास्ता, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर गुरुजी उन कंधे से उतर गया। फिर वो दोनों एक जगह रहने लग गए। कुछ समय वो साथ रहे। फिर गुरुजी ने अपने चेले से ही प्रेरणा ली और गुरुजी ने भी क्रोध को छोड़ के शांति का रास्ता अपना लिया। तो शिक्षा ये तो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो तभी दे सकता है। शिक्षा हमें छोटों से भी मिल सकती है, शिक्षा हमें कहीं से भी मिल सकती है। जैसे दत्तात्रेय गुरु ने खुद ही 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय खुद ही गुरु थे, लेकिन उन्होंने खुद ही 24 गुरु बनाए और वो सारे के सारे, कोई भी मनुष्य गुरु, पढ़ा लिखा गुरु नहीं था, वो सारे प्रेरणा गुरु थे। तो शिक्षा कहीं से मिल जाओ, अपने हृदय में अगर वो धारण हो जाए तो वो ही केवल ज्ञान, सत्य, ब्रह्मबोध की प्राप्ति करा सकती है, वही सतलोक सचखंड भेज सकती है। आज की चर्चा कैसी लगी देख लेना आप।